नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं और वर्तमान समय में शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमाने का विचार कर रहे हैं, तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस बृहद बाजार के बारे में जो व्यक्ति को जमीन से आसमान तक और आसमान से जमीन पर लाने में क्षण भर का समय भी नहीं लगाता। इसे समुद्र कहा जाता है पैसों का, जहां पर व्यक्ति अपना पैसा निकालकर जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को अर्जित कर सकता है, स्वयं के परिवार को लग्जरी प्रदान कर सकता है। किंतु सत्य आप भी जानते हैं कि 90% लोग यहां पर पैसा लूज कर रहे हैं, मात्र 10% लोग यहां पर पैसा अर्न कर रहे हैं। आज यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, नॉलेज आपके लिए एक अलग तरीके से टूल के स्वरूप में काम करता है और आपकी कुंडली की स्थिति कैसी बनी हुई है, ये एक बहुत ही विशेष मुद्दा है। अगर आप 90% की संख्या में आते हैं तो भी आज आपको पता पड़ेगा कि आपकी कुंडली के आधार पर आप 90% लोगों में आकर जितनी चाहे पढ़ाई कर कर, जितनी नॉलेज लेकर, एडी से चोटी का जोर लगाकर आप इस क्षेत्र में सफल हो पाओगे, या फिर आप अपना सिर्फ पैसा और समय दोनों यहां खराब कर रहे हो, और या फिर इन 10% की गणना के अंदर आकर आप भी जीवन में लग्जरी को प्राप्त कर सकते हो। एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, कहा जाता है कि 90% लोग लूज करते हैं, 10% के लोग यहां पर अर्न करते हैं। उसका एक प्रमुख कारण आपकी कुंडली में बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 90% लोगों की कुंडली में राहु महाराज शेयर बाजार से लॉस करते हैं और 90% लोगों का पैसा लेकर सिर्फ 10% लोगों में वितरित कर देते हैं। 100 में से 90 लोगों की कुंडली के अंदर राहु महाराज की स्थिति का प्लेसमेंट अच्छा होता ही नहीं है। और आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि अकस्मात धन लाभ का कारकत्व राहु महाराज के हाथ में होता है। आज यही हम चर्चा कर रहे हैं कि पहली स्थिति के अंदर राहु महाराज की अवस्था आपको पैसा देगी या फिर आप अपना समय खराब कर रहे हैं। उससे पहले एक अवस्था से आपको अवगत कराना चाहूँगा। यदि आप लंबे समय से शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो एक तारीख को नोट कीजिए, 30 अक्टूबर 2023। आपने नोटिस किया होगा, इससे पहले के समय में यदि आप शेयर बाजार में काम कर रहे थे, आपने अच्छा खासा पैसा अर्जित किया है। किंतु इस तारीख के पश्चात से राहु महाराज जैसे ही मीन राशि में गए, ये सिंह राशि वाले जातकों के साथ बड़े बड़े खेल खेलते हुए पाए गए। समझिए राहु व्यक्ति को फंसाता कैसे है। राहु देव जो हैं ये छलिया ग्रह और स्मार्ट ग्रह माने जाते हैं, ये होप देने वाले ग्रह माने जाते हैं। जैसे ही आपका प्रॉफिट होना प्रारंभ होगा, ये आपको डर देना प्रारंभ कर देंगे कि जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लो, अन्यथा ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये मेरे हाथ से चला ना जाए। और जब आप लॉस में आना चालू होते हो तो ये आपको होप देना प्रारंभ कर देते हैं। कैसे कि आपने एक पॉइंट के ऊपर अपना ट्रेड बनाया, वहाँ से वो लॉसेस बढ़ता जा रहा है, किंतु ये आपको लगातार होप देते रहेंगे कि अभी रुको, आपकी रेट वापस आ जाएगी और आप लॉस में नहीं जाओगे। वो और नीचे जाता जाएगा और नीचे जाता जाएगा, ये आपको होप देते जाएंगे और एंड ऑफ द मोमेंट आपका अकाउंट में जितने भी पैसा है वो सब समाप्त हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आप भी 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात से देखते आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर दीजिएगा। ये होप देने वाली स्थिति को देकर 90% लोगों का पैसा लेकर 10% स्मार्ट लोगों के अंदर बांट देता है। ये सदैव राहु महाराज का कारकत्व बता रहा हूं कि ये सदैव स्मार्ट लोगों का साथ देता है, जिसे हर तरीके से अपनी स्मार्टनेस के आधार पर कार्य करना आता हो। अब मीन राशि में जब ये पिछले समय में बने हुए थे, उस समय में तो सिंह राशि वाले जातक जो शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े लॉसेस का सामना किया है। किंतु अब यहाँ पर राहु महाराज कुंभ राशि में आ गए हैं और 18 साल में एक बार ये अवधि बनाते हैं जहाँ पर आप देखोगे कि पूरे लोगों को इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज पैसा देते हैं। किंतु कब? जब आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ हो और आप एक स्मार्टनेस व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। कैसे स्मार्ट बन सकते हैं? तो सबसे पहले पिछले 18 महीनों की गतिविधि में
जितने भी आपने गलतियां की है इन्हें सुधारने का प्रयास कीजिए। फूल व्यक्ति नहीं बनना है, स्मार्ट व्यक्ति बनना है, क्योंकि राहु सदैव स्मार्ट लोगों का साथ देता है। पिछले समय में जो गलतियां की अपने अंदर झांको कि किस वजह से मेरा लॉस हुआ। क्या मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की है? क्या मैंने ओवर ट्रेडिंग की है? क्या मैंने गलतियां की है कि मैं जब प्रॉफिट होना था वहां पर मैं जल्दी निकल रहा हूं, लॉस के अंदर तुरंत रूप से मुझे बाहर आ जाना चाहिए, वहां मैं होप में बैठा हूं। इन छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर यदि काम कर कर एक रूल रेगुलेशन के साथ में अपने कुछ नियम बनाकर कि मुझे इतना % का प्रॉफिट हो जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद मुझे आज के दिन में शेयर बाजार नहीं देखना, अब नेक्स्ट डे में ही देखूंगा जो भी होगा, इस तरीके के कुछ रूल्स बनाकर यदि आप भी स्मार्ट व्यक्ति बनते हैं तो विश्वास मानिए, पिछले समय में जितना शेयर बाजार में आपने लॉस किया है ये आने वाले 18 महीनों में राहु महाराज आपको इस स्थान पर बैठकर दे देंगे, क्योंकि इस ग्रह में विशेषता है, इस स्थान पर बैठकर 90% लोगों के ऊपर भी ये मेहरबान होते हैं। किंतु यदि स्मार्ट नहीं बने तो फिर ये स्थिति आपके लिए गड़बड़ाती ही रहेगी, ये लिख कर रख लीजिए। अब मैंने आपको प्रारंभिक समय में कहा था कि किन लोगों की कुंडली के अंदर अगर शेयर मार्केट से लाभ लेने की योग बने हुए हैं तो ही आप शेयर बाजार में काम कीजिए, अदरवाइज मेरा सजेशन रहेगा इसे छोड़ देना चाहिए। तो इसे चेक कर लीजिए अपनी कुंडली में, अपनी कुंडली खोल लीजिए, जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे चेक कर लीजिए। आपकी कुंडली में लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए। जहां 8 नंबर और 9 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, इस स्थान पर यदि राहु महाराज बैठे हैं तो भी आपको शेयर बाजार में नहीं प्रयास करना चाहिए। इस स्थान पर यदि आपकी कुंडली में राहु विराजित हैं, आप चाहे जितनी लर्निंग ले लो, एडी से चोटी का जोर लगा लो, यहां आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होने वाला है, ये लिख कर रख लो। या तो अभी समझ जाओ या कुछ समय पश्चात में जब अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा उसके बाद तो आपको समझना ही है। किंतु यदि दूसरी तरफ में राहु महाराज 6-8-12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं बने हुए हैं, अपनी मित्र कारक राशि में बने हुए हैं, पंचम भाव जो शेयर बाजार से लाभ देता है उस स्थान से इनका मैत्री संबंध बना हुआ है, तो विश्वास मानिए आने वाले 18 महीनों की गतिविधि में राहु महाराज आपको अपनी सारी रिकवरी कर देने की बाध्यता देते हैं। क्या करना चाहिए ताकि राहु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो? तो आज से ही जब ये आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, ओम रांग रहवे नमः का एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने रूम में अपने ट्रेडिंग सेटअप के पास में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे, एक बड़ा अच्छा योग बनेगा। और फिर से कहूँगा, स्मार्टनेस के साथ कार्य करने पर विचार कीजिए यदि करना ही है तो, अदरवाइज तो ये स्थिति आपके लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दोनों स्थिति मैंने आपको बताई है आपकी कुंडली के आधार पर कि अगर राहु पीड़ित अवस्था में है, नॉन फेवरेबल कंडीशन में बना हुआ है, तो इससे दूर हो जाइए। फिर भी यदि करने पर कुछ एक ट्राई और लेना चाह रहे हैं तो स्मार्ट बनकर कीजिए, तभी मिलेगा राहु का साथ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।